तो लेते ही रहते होंगे। तो ये बात है नहीं पहली बार जिंदगी में आपको याद नहीं है कि आप क्या थे। कृष्ण के आपने भी दर्शन किए होंगे, दुश्मन के रूप में किए होंगे या मित्र के रूप में किए होंगे, दर्शन जरूर किए होंगे। वो स्मृतियां विलीन होती गई और भगवान ने अच्छा किया कि हमें पिछले जीवन की घटनाएं याद रहती नहीं। अगर याद रहे तो हम एक दूसरे काट काट के मर जाए, साला ये पिछले जीवन में इसने पैसे खा के मरा था, छोड़ूंगा नहीं साले को, तुमने पिछले जीवन में ये किया था। तुम तो जिंदा ही नहीं रह सकते हो, तुम तो या तो फांसी खाओगे या उसको चाकू मारोगे। इसलिए भगवान ने ये सबसे अच्छा किया कि पीछे का पर्दा एकदम से खत्म कर दिया। अब जन्म लेने के बाद जो कुछ याद है उसके बाद भी ये हालत हो रही है, बम गिर रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। और आज ये अखबार में सुबह पढ़ा था कि बेटे ने अपने बाप और मां को मार दिया धन के लिए, भाई को, तीनों को हत्या कर दी उस जमीन के टुकड़े के लिए। अब सोचिए जिसने जन्म दिया उस बेटे को, जिसने उम्मीदें बांधी, वो रात को सोते हुए को अपने बाप को और मां को और भाई को मार दे, वो क्या करेगा? उस पैसे को करेगा क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा है उस जमीन के टुकड़े को क्या करेगा। मगर आदमी बहुत विवेकवान नहीं रहा है। हम यहां विवेकवान बन रहे हैं, हमारा ज्ञानवान बन रहे हैं, हम यहां शुद्ध सात्विक बन रहे हैं। मैं आपको गलत गाइड नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं बीड़ी पियोगे, सिगरेट पियोगे, छल करो, झूठ करो कि हत्या करो। मैं तुम्हें कह रहा हूं कि क्रोध का शमन करो, तुम्हें क्रोध रहे, ये तो मैं तुम्हें कहता हूं। क्रोध तुम्हारा खत्म नहीं हो, अविवेकपूर्ण क्रोध नहीं हो। ऐसा नहीं कि तुम्हें थप्पड़ मारे, तुम कहते अच्छा गांधी के एक गाल और मार रहे भैया, हम गांधी जी मैं तुम्हें बनाना चाहता भी नहीं। वो अगर एक थप्पड़ मारे तुम 40-50 मारो, साला जिंदगी में दूसरा थप्पड़ मार ही नहीं सके। मैं तुम्हें यह आज्ञा देता हूं, हम कायरतापूर्वक जिंदा नहीं रहेंगे। ऐसी कायरतापूर्वक जिंदगी क्या काम की? कोई मुझे गाड़ी देके देखे, मैं बताऊं उनको कैसे मारता हूं मैं। इस उम्र में 1 लाख लगाऊंगा, सड़क पे जाके गिरेगा, परवाह नहीं करता उसके बाद में जो भी होगा आगे चले जाना। थाना पड़ा, ये पुलिस पड़ी और गुंडे पड़े, मैं भी गुंडा बन के दिखा दूंगा। ये सारी बातें कहने के पीछे मकसद मेरा ये है कि समाज वही है, हम साधनात्मक पक्ष से मजबूत तब हो पाएंगे जब हम पूर्ण रूप से देवता के गुरु चरणों में समर्पित हो सकेंगे, चाहे गुरु आपका कोई भी हो। मेरे 24 गुरु थे, 25 गुरु, दत्तात्रेय के 24 गुरु थे। जिसके पास भी ज्ञान है उसके पास से ज्ञान लेने वाले को गुरु कहते हैं, बस। बाकी लोगों को पंडा कहते हैं, पुजारी कहते हैं, ये कहते हैं, वो एक अलग अर्थ है। वो भी नमन है, वो भी पूजनीय है हमारे लिए, चाहे वृंदावन के हों चाहे हरिद्वार के हों, मेरे लिए तो वो भी श्रद्धास्पद है। मेरे मन में किसी के प्रति कोई अनुराग या विराग नहीं है, मगर उनका कर्तव्य है कि ज्ञान हो तो उनके पास ज्ञान होना चाहिए। और मेरी राय में आपको उनसे ज्यादा ज्ञान है। आप कभी हरिद्वार जाए तो उनसे आप थोड़ी जिरे कर लीजिए कि यक्षिणी क्या होती है। वो कहते ये कोई पित्तदान करवाना है, आइए साथ में आइए क्या, उनकी मां मर गई, बाप मर गया, गौदान करवाना है। अब वो यक्षिणी को वो समझे कि इनके साथ में उनकी गौदान करवाना है। और 5 रुपए में गौदान है, बकरी मिलती नहीं, बकरी का बच्चा भी नहीं मिलता 5 रुपए में, और पूरी गौदान। और ठेठ तुम्हारे पिताजी मरे, वो वेतनी पार भी करवा देगी, फिर तो मां मरेगी तभी पार करवा देगी, वो गौ मरेगी नहीं। इससे बड़े तो महान उच्च कोटि के योगी तुम्हें और कहीं मिलेंगे भी नहीं कि हरिद्वार में मिल सकते हैं। अब खुद बताइए वो क्या हित कर सकते हैं? कठोर बोले, कड़वा बोले और शिष्य की कभी भी प्रशंसा नहीं करे, वो गुरु होता है। जिसने शिष्य की प्रशंसा कर ली वो गुरु खुद गिर गया और शिष्य अपने आप में डाउन हो जाएगा कि अब मैं तो बहुत महान बन गया। आज मुझे मालूम पड़ा, आज वो यहां खड़ा लड़का, करीब 58 पत्रिकाएं, मंत्र तंत्र चेतना, मंत्र तंत्र केंद्र, मंत्र तंत्र साधना, मंत्र तंत्र रहस्य, 58 पत्रिकाएं छप रही। मुझे आज मालूम पड़ा 58 पत्रिकाएं लेके आया गुरु जी। देखिए मन विज्ञान आपके अकेले की नहीं है, इतनी किताबें और निकल गई हैं। अब लोग मन तंत्र तो पहले पढ़ लेते हैं, आगे में यंत्र विज्ञान है कि नहीं है, गुरुजी की पत्रिका किसकी पत्रिका, ये तो आगे वो खरीद लेता बेचारा। अब उसमें से लिया, उसमें से लिया, मैंने तो 58 पत्रिका निकलने लगी है। आगे मंत्र तंत्र, आगे विज्ञान, क्योंकि वो तो कॉपीराइट है। यंत्र विज्ञान, मंत्र तंत्र रहस्य, मंत्र चेतना, मंत्र तंत्र आलोक, मंत्र तंत्र गगन, अब बताओ, मंत्र पृथ्वी, मंत्र भूलोक, बंबई से निकलती है। ये तो एक गणेश है वहां जो शिष्य है, वो पत्रिका दूसरा अंग निकाल दिया, तीसरा अंग निकाल दिया उसने नीचे। मंत्र से मेरे पास पड़ी है 59 पत्रिकाएं। अब बताइए मैं इनको क्या करूं? क्या मुग्ध में चलाऊं? वो जब गेहूं उगेगा तो घास फूस उगेंगे ही, उगने लीजिए। बाकी लोग अपना घास फूस ही रहेगा, गेहूं ही रहेगा, गेहूं की बाली गेहूं ही रहेगी।
इसमें कोई बात ही नहीं है। क्योंकि वो सोचते हैं कि पत्रिका बहुत बिक रही है, एकदम पैसा इससे कमाया जा सकता है, और मैंने उसमें से आधा लिख लिया, आधा उसमें से लिख लिया, और मंत्र चेतन निकाल, तुम भी निकाल दो पत्रिका, तुम तकलीफ क्या है? 2 अंक निकाल दो, 3 अंक निकाल दो, 5 अंक। मुंबई में मुझे एक मालूम था और 3 पत्रिका उसने बता दी। ये आज की युग की एक परिपाटी है, चेतना है। मेरे लिए वे महापुरुष हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं कि नकल करने में भी बहुत उच्चता प्रदर्शित की। मैं तो नहीं कर सकता इतनी नकल, इस मामले में तो मैं कमजोर हूं उसके सामने। इतनी सफाई से मंत्र भी रखना है, बड़े बड़े अक्षर, बाकी छोटे अक्षर लिख दिया चेतन, बस वो चेतन दिखाई दे नहीं, वो 8 पॉइंट में लिखा हुआ, मंत्र बड़े अक्षर लिख दिए। लोग सोचा भाई गुरु जी पत्रिका वो खरीद लेते हैं बेचारे, फिर अंदर पढ़ते हैं तो कर्म फोड़ते हैं, साला ये तो सब दूर से कैसे आ गई, ये क्या हो गया, ये गुरु जी ने ऐसा कैसे कर दिया, ऐसा है। इसलिए उन शिष्यों का भी ड्यूटी है कि इस प्रकार के पाखंड को दूर करे, केवल गुरु जी नहीं कर सकते, उनके शिष्य भी उस पाखंड को दूर करने में सहायता करें। आप पत्रिका खरीद दिए, मुझे आपत्ति नहीं है, उनका भी पेट भरना चाहिए, मैं उसको भी नहीं रोक रहा हूं, मगर नकल ही होगी, वो असली चीज नहीं हो सकती। कोई चीज खरीदने जाते हैं तो पूछते दिल्ली मेड है कि क्या है, कि दिल्ली मेड, तो 2 मिनट दिखता है असल दिल्ली मेड पत्रिका, कोई चीज। ऐसा क्यों है? ऐसी स्थिति बना दी गई। इसलिए गुप्त धन प्राप्ति का मतलब यह होता है कि कोई जमीन में से धन निकले उसको गुप्त धन नहीं कहते, अनायास धन प्राप्ति हो उसको गुप्त धन कहते हैं। जो आपने परिश्रम नहीं किया और आपको प्राप्त हुआ हो, जिसमें आपने चोरी नहीं की, झूठ नहीं किया, छल नहीं किया, कपट नहीं किया, लॉटरी से निकल गया, या आपके पुरानी कोई पैसा बकाया था जिसको आपने डूबा हो समझ लिया वो निकल गया, या व्यापार बढ़ने लग गया, या आपको माइंड में नया थिंकिंग आया कि ये भी व्यापार में शुरू कर दूं, या जमीन से धन मिल गया, या और किसी तरीके से मिल गया, या आपकी चाची बुढ़िया थी, पास धन था, न खाया न खाने दिया और मर गई और आपके नाम बिल लिख के चली गई। ऐसा मेरा एक्सेस अमेरिका में गया, अब उसके पास पैसा नहीं था, तो एक वहां विधवा थी, उसके पास $32 लाख थे। उसके यहाँ पेइंग गेस्ट, मतलब पेइंग गेस्ट कहते हैं कि पैसा वैसा नहीं देना पड़ता, वो गेस्ट की तरह रहता है, वहां अमेरिका में सिस्टम है। अब वो रोज मन जाओ करे कि बुढ़िया जल्दी मर जाए, बुढ़िया जल्दी मर जाए, बुढ़िया जल्दी मर जाए, बुढ़िया जल्दी मर जाए, ओम परमता नारायण गुरु ना बुढ़िया जल्दी मर जाए, ओम परम नारायण गुरु ना बुढ़िया जल्दी मर जाए। मुझे गुरु जी बुढ़िया का नाम, ये मरेगी कब? मैं क्यों कि गुरु जी $32 लाख हैं और मैं गोद गया हूं उसके, अब मरे तो वसीयत लिख दिया है, लिख दिया कि मेरी मृत्यु के बाद इसको मिले, तो आप कुछ करिए। ये मान फिर तो मुझे आता नहीं, ये तुम करता नहीं, तो तुम क्या कर रहा है? मैं परंतु नाना बुढ़िया जल्दी मिल जाए, और उसके नाम बोल के करता हूं। भाई तू जाने, तेरा काम जाने, इस काम को मुझे ये मेरे का वेद मंत्र में आया हुआ है नहीं। फिर 2 साल में मर गई, 2-3 साल में मर गई थी, ऑटोमेटिक मर गई, उसमें 78 साल की थी, और 32 लाख अपने आप, वो भी गुप्त धन है। तुम भी ढूंढ लो, कुछ ऐसा हो, मैं तो मना करता नहीं, तुम ढूंढ सकते हो, पर इसको भी गुप्त धन की परिभाषा दे रहा हूं। फिर आगे लिखा है धनदा यक्षिणी साधना शिविर। यक्षिणी आपको मन में डर है, भूत प्रेत ये बहुत डरावने हैं, आपके मन में कॉम्प्लेक्स पैदा कर दिया गया, मान है और किसी ने किया, अरे तो रोएगा तो भूत आ जाएगा, और तुम्हारे मन में जम गया कि बस भूत आ जाएगा, भूत बहुत डरावना होता है। तुम्हारी मां ने तुम्हारे हृदय में वो डर पैदा कर दिया है, और मां के हृदय में उसकी मां ने डर पैदा कर दिया था। इस मां की भी गलती है नहीं। आप मालूम नेपोलियन कैसे मरा? नेपोलियन ने आधे से ज्यादा संसार को जीत लिया, मगर उसके सेल्यूकस एक व्यक्ति था, उसको मालूम था कि बिल्ली से बहुत डरता है, और किसी नहीं डरता, 100 शत्रुओं को प्रहार कर देगा, मार देगा तलवार से, पर बिल्ली को देखते हाथ पांव हिलने लग जाते हैं, तलवार हाथ से छूट जाती है, घोड़े से नीचे गिर जाता है। जब रशिया फतेह करने गया, रूस को फतेह करने गया, तो वहां के व्यक्ति को, जो उसका शत्रु था, उसको मालूम था, क्योंकि बचपन में एक बार बिल्ली उसके सीने पर बैठ गई थी, और बैठती दहशत के मारे मान बिल्ली तो हटा दी, पर उसके मन में जम गया कि ये बिल्ली से मर जाऊंगा मैं, अब 24 घंटे से मायने बिल्ली से मर जाऊंगा, ऐसा एक कॉम्प्लेक्स पैदा हो गया। उसने 200 बिल्लियां रस्सी से बांध करके आगे आगे बिल्लियां चल रही, पीछे सैन्य चल रहा है, और उसके हाथ से तलवार गिर गई और बंदी बन गया, और हेलेना में वो बंदी रहा, नेपोलियन बोनापार्ट, और 16 साल तक वो कैदी जीवन बिता रहा, एक बार भी तलवार नहीं चली, केवल 200 बिल्लियों को देख करके उसके हाथ पांव फूल के गिर गया।
इसलिए आपके मन में जम गया भूत बहुत खराब है, प्रेत बहुत खराब है, पिशाच बहुत खराब है, अब वो निकल नहीं पा रहा है। वो भी वैसे ही है जैसे एक बनिया है, एक अग्रवाल है, एक गर्ग है, एक ब्राह्मण है, एक ब्राह्मण ब्राह्मण है, एक क्षत्रिय है, एक वैश्य है, एक शूद्र है, एक भूत है, एक प्रेत है, पिशाच है। वो भी योनियां है जैसे हमारी योनियां होती हैं वैसे ही हैं, मगर हमसे वो ज्यादा रिलायबल है, हमसे ज्यादा विश्वास पात्र है। हम तो फिर भी धोखा दे सकते हैं, हम धोखा नहीं दे सकते। उनकी योनि है, उस योनि को जो पार कर वापिस जन्म ले लेंगे। वो यक्षिणी और अप्सरा वैसी ही एक योनि है। यक्षिणी भी ऐसी योनि है जो धन दे सकती है, जो प्रेमिका के रूप में भी रह सकती है, पत्नी के रूप में भी रह सकती है, सलाहकार के रूप में भी रह सकती है, मार्गदर्शक के रूप में भी रह सकती है, और आपकी पत्नी का कोई हक नहीं छीनती, आपके 8 फेरे आपके साथ नहीं खाती। बस इसलिए पत्नी को चिंता करने की जरूरत नहीं करे। तुम देर साधना यक्षिणी साधना कर दी, गड़बड़ होगी सारी। आपके साथ प्रेम कर सकते हैं, और प्रेम करना कोई गुनाह है नहीं। मैं तो खुद प्रेम करता हूं, मैं कह रहा हूं प्रेम कर रहा हूं, आपसे भी करता हूं। अब गुनाह है तो पत्नी जाने उसकी मर्जी। मैं यक्षिणी से भी प्रेम करता हूं। हाँ, वास्तव में आंख में आ जाएगी तो उस दिन भगवान मुझे जो सजा दे वो दे, वास्तव में आंख में नहीं आनी चाहिए। प्रेम करना कोई प्रेम ही नहीं होगा तो पृथ्वी में रहेगा क्या? क्रोध रहेगा, लड़े झगड़े रहेंगे। इसलिए ये साधना प्रेम में साधना है। और यक्षिणी सिद्ध होना अपने आप में उसके माध्यम से सब कुछ प्राप्त करना होता है, और उसके पास बहुत कुछ है इसलिए वो दे सकती है, और उनसे लेने में कोई दोष नहीं। मैं अगर एक करोड़पति लड़की से प्रेम करूं तो मेरे पास 10-20 ड्रेस अपने आप आ जाएगी, मुझे मांगने की जरूरत नहीं। कहते हैं आज मूड बहुत ऑफ है, पर पंजाबी सूट शायद बहुत अच्छा होता है, नहीं? वो शाम को पंजाबी सूट लाके बैठ करती, फिर उसको कहेंगे कि मैं अब अंगूठी नहीं पहनूंगा, ये निश्चय कर लिया, अंगूठी मुझे गोल्ड की अंगूठी पहननी नहीं है, बस वो शाम को अंगूठी लाके भेंट कर देगी, क्यों? प्रेम करती। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ठीक उसी प्रकार से पुरुष भी, अब उसमें लेन देन में व्यापार नहीं है, एक अटैचमेंट है। आप उसमें जब भी वासना जो आप में आई, बनियागिरी आई, व्यापार आया कि मुझे छीनना है, कुछ पैसा लेना है, इसको धोखा देना है, वही गड़बड़ पैदा हो जाती है। इसलिए इनके पास ये सब, उस करोड़पति लड़की के पास सब कुछ है, वैसे सोने का अंगूठी दे देगी। इस यक्षिणी के पास सब कुछ है जो हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम ग्रस्त हैं। हम धन, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य चाहिए, वह ये दे सकती है, इसलिए उसकी साधना करते हैं। उस साधना करने में कोई दोष नहीं है, उससे आपको ग्रस्त जीवन बिगड़ नहीं सकता, ग्रस्त में व्याघात उत्पन्न नहीं हो सकता, आपके जीवन में कोई असुविधा पैदा नहीं हो सकती, आपको तकलीफ नहीं आ सकती, उल्टे आप ज्यादा यौवनवान बन सकते हैं। प्रेम करने वाला बुढ़ा नहीं हो सकता, ये आपका चैलेंज लिखा हो, समझ लो। बुढ़ा वो होता है जो प्रेम करना नहीं जानता। चाहे अपने पोते से आप प्रेम करना सीखिए या प्रकृति से प्रेम करना सीखिए। गुलाब के फूल को देख के कभी थोड़ा खुश होइए, कितना सुंदर मुस्कुरा रहा है। आप जैसे तोड़ा और कोट के कॉलम टांग दिया, यहां बस खत्म। अब उस बेचारा झूम रहा था डाली पर, आप उसकी गर्दन तोड़ी हो, सीधा लटका दिया यहां। ये प्रेम करना नहीं हुआ, ये तो हत्या हो गई उसकी, गुलाब की। आप ऐसा करते हैं? कभी देखिए तो सुबह चिड़िया चहकती है, उनका संगीत सुनिए तो सही, कितना चहचहाट है। कभी ऐसा जिंदगी में आपका काम पड़ा नहीं, क्योंकि आपने कभी प्रेम किया ही नहीं। 9 बजे उठे, स्नान किया, पैंट पहनी, ऑफिस, बस खत्म, या दुकान पर। प्रेम करना सीखिए। और पतंजलि ने कहा है कि पेड़ों से बात करना सीखिए, पौधों से बात करना सीखिए, पुष्प से बात करना चाहिए, गुलाब के फूल से बात करना सीखिए। ये सीखिए। जब वो सीखेंगे तो फिर गुरु से बात करना भी सीख जाएंगे, चाहे 1000 मील दूर हो, तो बात करना सीख जाएंगे आप। वो अंतर्मन से बातचीत होगी, और अंतर्मन से बातचीत आप बोल करेंगे, मैं अपना सुनूंगा ही सुनूंगा। और यक्षिणी के माध्यम से भी आपकी मेरी बातचीत हो सकती है। आप कहेंगे, वो वायु मार के मुझे संदेश पहुंचाएगी, मैं आपको समाचार दे दूंगा। बस मेरे लिए तो बहू के बराबर है। आपकी शादी अगर उससे हो जाती है तो मेरे लिए तो बहू हुई, मैं तो उसको आशीर्वाद दूंगा। आप साथ में आएंगे तो, और गृहस्थ जीवन की दीक्षा दूंगा, चिंता मत करना। ले आइए, सिद्ध करने के बाद में घबराने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने लिखा, यक्ष वह विशेष जाति है जो अपने आप में धन, ऐश्वर्य और संपन्नता का अधिपति होता है। देवताओं के धनाधीश कुबेर स्वयं यक्ष जाति के हैं। इसी जाति की स्त्री जिसे प्रिया रूप में प्राप्त हो, उससे धन, ऐश्वर्य और संपन्नता भला कैसे दूर रह सकती है? हम जगदम्बा से धन, ऐश्वर्य प्राप्त कर सकते हैं,
महादेव जी से भी प्रार्थना करते हैं, हनुमान जी से भी कहते हैं कि आपको सवा में लड्डू चढ़ाऊंगा, एक लॉटरी का टिकट निकल जाए, उसको भी तो ये कहते हैं। तो धंधा एक्शन से भी कह सकते हैं। इसलिए यह प्रयोग अपने आप में सीधा है, सरल है, आसान है। हनुमान जी की अपेक्षा ये बहुत सरल है। जब हनुमान जी की साधना करने की होगी तो मैं कह दूंगा, एक व्यक्ति था, उसकी पत्नी गुम हो गई। पत्नी गुम हो गई तो महीने भर भटकता फिरा, पत्नी मिली नहीं। तो राम जी के मंदिर में गया, हे राम जिन कृपालु भजमन अरणवय दारुणम नव कंज लोग जिन कंज मुकर कंज पद कंजारुणम। राम प्रसन्न हुए, बोल क्या बात है बेटा, आज मुझे इतना याद किया। उसने मेरी पत्नी गुम गई, एक महीना भर हो गया। उन्होंने कहा कि ये डिपार्टमेंट मेरा नहीं है, यहाँ से 1 किलोमीटर हनुमान जी का मंदिर है, तो वहां जा, वो ढूंढ के लाता है। मेरी पत्नी भी गुम गई थी, वो ही लाया था। ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, वो डिपार्टमेंट उसका है, तो ये गलत आ गया है। तो वहां जाकर कहेगा तो वो ये काम करता है। मेरी पत्नी गुम गई थी, मैं तो खुद भटकता फिरा, मिली नहीं, वो काम हनुमान जी का है, इसे वो लाएगा, तुम वहां जा, ये तुम गलत फंस गया, यहाँ मेरे मंदिर जाप करने से कोई फायदा नहीं है। तो हनुमान जी के मंदिर में बाद में करवा दूंगा, पहले यक्षिणी मंदिर जाप करवाऊंगा, जिस धन प्राप्ति इजीली हो जाएगी। वो डिपार्टमेंट अलग है, लड़ाई झगड़ा करना हो तो हनुमान जी करवा दूंगा। अभी धन प्राप्त करना है इसी धंधा यक्षिणी, क्योंकि हमारे यहाँ देवताओं के अलग डिपार्टमेंट है। राम जी का डिपार्टमेंट अलग है और हनुमान जी का डिपार्टमेंट अलग है। राम जी खुद कह रहे हैं मैं खुद भी भटकता फिरा भैया, जब मैं ही नहीं ला सका तो मैं तेरी कहां से लाके दूंगा तुम्हें, तुम वहां 1 किलोमीटर दूर ही है, वो गदा दिए बैठे, सिंदूर चढ़ा देना, वो ले आएंगे, कहीं न कहीं से लाएंगे, वो डिपार्टमेंट उसके पास। इसलिए धंधा यक्षिणी साधना करवा रहा हूं और अत्यंत गंभीरता से आप इस साधना को करें। और यदि सही तरीके से करेंगे, जो मैं तरीका बताऊं उस तरीके से करेंगे, तो अवश्य ही सफलता मिलती ही है। मैं फिर ही लगा रहा हूं, इसलिए मिलती है कि मेरा अनुभव सिद्ध बात है। इसलिए बार बार किसान उस गेहूं को बोता है और गेहूं को बो के बार बार उसको पानी देता रहता है, क्यों? उस विश्वास है कि आज 4 महीने बाद भी एक गेहूं की बाली भी निकली तो एक गेहूं के 100 गेहूं के दाने मुझे मिल जाएंगे। उस विश्वास के सहारे पानी देता है, धूप में, सर्दी में, गर्मी में, और परिश्रम करता रहता है। आपको भी साधना में परिश्रम करना ही पड़ेगा और उसमें सफलता मिलेगी यदि आपकी श्रद्धा गुरु में है, यदि गुरु मंत्र में है, यदि यक्षिणी में है, यदि देवताओं में है और अपने आप में है। तो केवल ओठों से कहने से कुछ काम नहीं चलेगा। इसलिए पूर्ण अंतर मन में जागृत होने के लिए या तो कुंडली जागृत हो या फिर गुरु से असीम प्रेम हो।